एक छोटे से बीज के अंदर छुपा रखा है। जैसे कि बीज जमीन की अंदर से फूटकर कोंपल की शक्ल में जाहिर हो, तो इतनी नर्म और नाजुक है ये कोंपल कि पानी का एक कतरा इसकी सारे हुस्न और रंगीनी को बर्बाद कर दे, मगर ताकतवर इतना कि पत्थरों का सीना चीर कर बाहर आ जाए। इंसान कभी गौर कर, जिस जमीन पर तू बसता है, आलीशान घर बना रखे हैं, कायनात सजी है, ये जमीन घूम रही है, मगर इस जमीन घूमती हुई पर कभी कोई इंसान उसने घूमने नहीं दिया। ये सारे मनाजिर इंसान को मुतवज्जे करते हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया तो उस रब्बे वाहिद पर ईमान ले आए और दिलों का रिश्ता उससे मजबूत कर ले। वो जगह जगह अपनी कुदरत के शाहकार दिखाता है और अपनी रबूबियत की झलक दिखाता है। कभी पैदा करने पे आए तो इंसान का पैदा होने का तरीका कभी देखें साइंस के दौर से या ईमान के रूप से, तो मियां बीवी के मिलने से इंसान वजूद पाता है। मगर वो कादिर इतना कि अगर चाहे तो आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर निजाम कायनात तोड़ देता है। कादिर इतना कि पैदा करने पे आए तो आदम की पसलियों से हव्वा को पैदा कर दे। मालिक इतना है, कादिर इतना है कि जब पैदा करना चाहे ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दे। वो अपनी खुदाई दिखा रहा है और बता रहा है, लहू मुल्कुस समावात वल अर्द, जमीन व आसमान भी मेरे हैं और बादशाहत भी मेरी है, जो चाहूं कर। ऐ इंसान कभी कुरान पढ़िए, और आज मैं चाहूंगा हम थोड़ा सा कुरान इस नशिस्त में पढ़े। कुछ बातें कुरान से आज हम मुताला करेंगे जो एक पैगाम के तौर पर हमें फिक्री रहनुमाई देंगे। ये सूरह अल-बकरा है, कुरान मजीद की दूसरी सूरह है। बारी ताला ने अपने एक नबी का जिक्र किया है और फरमाया कि मैंने अपने उस नबी को आराम के लिए सुलाया, लिटाया, और जब उसे उठाया, काला कम लबिस्ता, मैंने पूछा मेरे बंदे बता तू कितना अरसा लेटा रहा। काला लबिस्त यौमन औ बाद यौम, अल्लाह का पैगंबर अर्ज करने लगा, मेरे अल्लाह बस दिन या दिन का थोड़ा सा हिस्सा, मैंने कुछ वक्त आराम किया है। काला बल लबिस्ता मिअत आमिन, फरमाया नहीं मेरे पैगंबर, तूने 100 साल आराम किया है। जरा तवज्जो करें, मिअत आमिन, 100 साल नींद तारी कर भी उसने बंदे पाए। अब उस बंदे को जरा दिखाने के लिए और कुरान जिक्र करता है इसलिए कि ईमान वालों तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाए। हमें ये कुरान इसलिए पढ़ाता है, सुनाता है, ताकि बंदो तुम्हारा ताल्लुक अपने रब से ऐसा मजबूत हो जाए कि तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाए वो कादिर मुतलक है। फरमाया फंज़ुर इला तामिक, अपने खाने की तरफ देख, व शराबिक, पीने की तरफ देख, लम यतसन्नहु, उन पर कुछ भी नहीं बीता, उनमें कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ। वंज़ुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ भी देख, 2 चीजें हैं उसके पास, एक खाना है, एक सवारी है गधा। कहा खाना भी देख और अपनी सवारी गधा भी देख। खाना तरोताजा है, बासी नहीं हुआ, हत्ता के 100 साल 1 सदी गुजर चुकी है। और एक तरफ गधा है जिसकी हड्डियां भी रेजा रेजा हो चुकी है, और अपने बंदे को 100 साल बगैर खाए बगैर पिलाए सुला दे, जिंदा भी रखे, खाए पिलाए बगैर जिंदा रखने पर भी कादिर है। बता दे रहा है कि लोगों, मैं बेनियाज, जिस पर चाहूं बेनियाजी का रंग चढ़ा। 100 साल मैं अपने नबी को सुला रहा,
उसे उठाने पर भी कादिर हूं और उसके खाने को फरीज किए बगैर 100 साल तरोताजा रखने पर भी कादिर हूं। और दूसरी तरफ उसी नबी की सवारी गधा है, उस गधे की हड्डियां रेजा रेजा हो चुकी, बता रहा है जिस तरह खाना महफूज है मेरा नबी सलामत है। ऐ इंसान, तेरी बिखरी हुई हड्डियां भी जमा करके उठाने पर कादिर। कहीं सूरतुल कहफ में आवाज देता है, आपने कई बार ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ रब के बंदे वक्त के जालिम बादशाह से जाने बचाने के लिए माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं। रास्ते में चलते चलते एक कुत्ता पीछे चल पड़ा। उन वलियों ने, अल्लाह वालों ने उस कुत्ते को अपने से जुदा करना चाहा कि पलट जाए, हमारे साथ ना चले, कि कुत्ता है भौंकेगा और इसके भौंकने वजह से लोगों को खबर हो जाएगी और हमारी खबर बादशाह तक चली जाएगी। जाने बचाने के लिए निकले हैं, कुत्ता हमसे दूर चला जाए। हजरत इमाम उलूसी फरमाते हैं, उस कुत्ते ने अर्ज किया, बारी ताला तेरे वली मुझे दुत्कार रहे हैं, साथ नहीं रखना चाहते, मुझे जुबान को अता कर। रब्बे कायनात ने उस कुत्ते को जुबान दी। कुत्ते ने अगले पांव उठाए, जैसे बंदा हाथ बांधता है, अगले पांव उठाकर हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह के वलियों मुझे क्यों मारते हो, मुझे साथ क्यों नहीं रहने देते, मैं साथ रहना चाहता हूं, क्यों जुदा करते हो। उन्होंने कहा तू कुत्ता है, जानवर है, हमारे अपने कोई मसाइल हैं, तुझे साथ नहीं ले जा सकते, तू आदत से मजबूर है, भौंकेगा, हमारी जानों को खतरा है। उसने कहा कुत्ता जरूर हूं मगर अल्लाह के दोस्तों पर भौंकने वाला नहीं हूं, खुदा के लिए मुझे जुदा न करो। उन वलियों ने दरगुजर किया, उसे साथ ले लिया। रास्ते में पहाड़ के अंदर एक गार नजर आई, ऐसा सुराख था जिसमें जान बचाने के लिए कुछ वक्त रुकना चाहा। उस गार में दाखिल हुए, कुत्ता अदब करता हुआ गार में नहीं गया, गार के मुंह धाने पर चौखट पे बैठ गया। वो अल्लाह के वली उस गार के अंदर 309 साल की नींद में खलल ना आए। वो वलियों के हराम और अदब में सूरज को कभी रास्ते पर चलता हुआ हटा दे, कभी गरूब के वक्त उनको हटा दे। वो बता रहा है सूरज भी मेरे हुक्म के तहत है, जब चाहूं तलू करूं और जिस सिम से चाहूं उसे हटने का हुक्म जारी कर। 6 महीने वो वली जब लेटे लेटे थक जाते तो रहमत इलाहिया से उनकी करवट, इंसान सोया हो तो थक जाता है, लेटा हुआ तो करवट बदलता है, साइड चेंज करता है। 6 महीने बाद असहाबे कहा अल्लाह के वली जब करवट बदलते, वलियों के फैज से बाहर लेटा हुआ कुत्ता भी करवट बदलता। आप जरा तसव्वुर करें ना, इंसान है, ना खाया ना पिया, कमरे का मौसम है गार का, ना रोशनी ना हवा का इंतजाम, 10-20 दिन इंसान पड़ा रहे कमरे में तो क्या बीतती है। 3 सदियां अल्लाह के वली लेटे हैं और उनको उठाया तो उनका फैज उस कुत्ते पर ये जारी हुआ। जब वली उठे तो कुत्ता भी महरूम नहीं रहा, वो भी उठा। उस कुत्ते की वफादारी देखकर, उसका अदब देखकर, निस्बते औलिया देखकर रब्बे कायनात का करम ये हुआ। आइमा तफासिर ने लिखा उस कुत्ते की वफा और अदब की वजह से रब क़यामत के दिन जब बंदों को, ईमान वालों को करम से जन्नत में दाखिल करेगा, उस कुत्ते को भी अदब की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। तो बताना मकसूद ये है कि आपने देखा वो रब्बे कायनात वो कादिर है इनको रोशनी से जगमगा दे और जब चाहे इनकी रोशनी वापस ले दे। वजह समाओ फुरजत, जब आसमानी कायनात में शगाफ डाल दिए जाएंगे और कहीं इंसान को दावत देता है हल अता अलल इंसान हिनुम मिन अद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा,
इंसान तू भूल गया, तुझ पर तो ऐसा वक्त भी गुजर चुका है, तू कोई काबिल जिक्र शय भी नहीं था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, ऐ इंसान तुझे एक नुतफे से तो हमने पैदा किया है। कहीं कहता ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, ऐ बंदे मैं कसम खाता हूं रोजे क़यामत की। तो भूल गया कि क़यामत का दिन भी आने वाला है। और कहीं इंसान को तवज्जो दिलाते हुए मुतवज्जे करता वल जिबाल औतादा, ऐ इंसान तो गौर तो कर, क्या पहाड़ों को जमीन के अंदर से उबार कर हमने जमीन के सीने पर मेखे नहीं गाड़ दी? अगर ये जमीन पर पहाड़ ना होते तो हर वक्त यहां जलजले बपा रहते। हमने जमीन को कायम रखने के लिए इसके अंदर पहाड़ खड़े कर दिए। वखलकनाकुम अज़वाजा, फरोगे नस्ल के लिए हमने जोड़े पैदा किए। वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम्हारे आराम के लिए रातों को नींद का बंदोबस्त कर दिया। वजअलना लैला लिबासा, और दिनों को हमने तुम्हारे लिए रातों को पर्दापोश बना दिया। वजअलना नहारा माशा, रोटी कमाने के लिए माश के लिए तुम्हारे लिए दिनों को फैला दिया। अगर हम रातों का बंदोबस्त ना करते, इंसान तू सोच, मारा मारा रिस्क के लिए फिरता, तुझ पर क्या गुजरती। मगर हमने तुझे बचाने के लिए, तेरी हिफाजत के लिए दिन को डालकर रात तलू कर दी, ताकि तू रोजी के लिए मारा मारा न फिरता रहे, लालच में अपने जिस्म को आराम भी दे सके। और फिर हमने रातों को पर्दा बना दिया ताकि इंसान तेरा पर्दा भी कायम रह सके। तो आपने देखा कुरान मजीद जगह जगह पर अपनी कुदरतों का इजहार कर रहा है रब्बे कायनात। क्या मेरे बंदे अपने दिलों के नेहा खाना में मेरी हाकमियत का रिश्ता मजबूत कर। और दूसरा मुकाम मैंने अर्ज किया युहयी व युमीत, ऐ इंसान जिंदगियों का मालिक भी तेरा रब है और मारने पर कादिर भी तेरा रब है। मौत भी उसके हाथ में, जिंदगी भी उसके हाथ में, और मौत के बाद जिसे जब जिंदा करने का वक्त आएगा तो उनको अपने दरबार में जमा करने पर भी कादिर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरूज हैं। अपने सहाबा इकराम के इज्तिमा में अपने गुलामों से एक दिन पिछली कौमों के एक वली अब्दुल्ला बिन तामिर का जिक्र किया। बात बड़ी लंबी है, बड़े इख्तिसार से पेश करूंगा, बात दिलचस्प है, समझ आ जाएगी कि वो कादिर मुतलक कितना है और कैसा है। आका अलैहिस्सलाम यानी कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाने लगा, हदीस से मुबारक पेश कर रहा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह का एक वली था, रब्बे कायनात का करम उस पर इतना था कि जो कोई बीमार आता, जैसे भी बीमारी होती, शिफा याबे हो जाती। वो फूंक मारता, बस कर देता, शिफा हो जाती। मादरदाद गंदा आता, वो अल्लाह का वली रब ने ऐसा नवाज रखा था कि वहां से आंखों की बिनाई मिल जाती है। उस जमाने में बादशाह जो था हाकिम वक्त, उसने दावाए खुदाई कर रखा था, खुद को खुदा कहता था। जब लोगों ने ये बात बादशाह तक पहुंचाई कि तेरी बादशाहत को, खुदाई को खतरा है, क्योंकि ये जो वली है अल्लाह वाला, ये एक खुदा की तरफ लोगों को दावत देता है, और फिर इसकी तो करामतें ऐसी हैं कि सर चढ़ के जादू जैसे बोलता है। ये अपाहजों को खड़ा कर देता है, मुर्दे को जिंदगी दे देता है, गुंगों को ज़बान दे देता है, नाबीनों को बीना कर देता है। अगर दुनिया इसी तरह मुतवज्जे रही तो तुझे बादशाह खुदा कोई नहीं मानेगा, लोग अब्दुल्ला के रब को मानेंगे। वजीरों ने जब ये बात बादशाह को पहुंचाई तो बादशाह को बादशाहत का खतरा, जो दुनिया के बादशाह होते हैं उनको अल्लाह वालों से हमेशा ये खतरा ही रहता है। उसने कहा ले आओ अब्दुल्ला को उठाकर मेरे दरबार में पेश करो। सिपाहियों की फौज गई, हर कारे उस अल्लाह के बंदे को लाकर दरबार बादशाह में पेश कर दिया। बादशाह ने मजलिस दरबार सजाई
और पूछने लगा बता तेरा खुदा कौन है। उस अल्लाह के बंदे ने आंखों में आंखें डाली, कहा बादशाह तेरा और मेरा अल्लाह वो एक है। उसने कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं बादशाह हूं, हाथ में वक्त हूं, तेरी गर्दन कटवा दूंगा। उसने कहा बादशाह जिंदगी और मौत का मालिक तो वो रब है, जो हजीब उम्मीद की शान उसकी है। बादशाह की आंखें लाल हो गई कि इस दुनिया के सामने जो मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे अपने जो है मानने वाले को इससे सुन के मुतासर ना हो जाए, मेरी बादशाहत को खतरा है। उसने कहा सिपाहियों उठाओ, इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, चोटी से जाकर धक्का दो, इसकी हड्डी पसली एक हो जाए, जान ना बचेगी। बुलंदो बाला पहाड़ पर ले जाओ। सिपाही बादशाह के हुक्म के पाबंद, दुनियादार उठाकर उसे पहाड़ की तरफ ले गए। बुलंदो बाला पहाड़ ढूंढा, उसकी चोटी पर ले जाकर अब उस अल्लाह के वली को गिराने का इरादा कर रहे हैं कि यहां से धक्का दे फिसलेगा, इसके जिस्म के आजाद सलामत नहीं रहेंगे, जान बाकी नहीं रहेगी और दुनिया डर जाएगी। बादशाह ने दुश्मन को कैसी सजा दी, जैसे पहाड़ की चोटी पर लाए, खुदा का करना यो हजीब उम्मीद, जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। पहाड़ पर जलजला बपा हुआ, पहाड़ कपकपाने लगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितने सिपाही आए थे वो एक एक करके पहाड़ से गिरते जाते हैं, उनकी हड्डी पसलियां टूट रही हैं। अल्लाह का वली चोटी पे सलामत बैठा हुआ है। जब वो सिपाही सारे गिर गिर के मर गए तो वली मुस्कुराता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा और दरबारे बादशाह में दाखिल हो गया। बादशाह ने देखा ये तो फिर आ गया। उसने पूछा मेरे सिपाही? उसने कहा बादशाह तूने मुझे मारने के लिए भेजा था, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, तेरे सिपाहियों को बर्बाद कर दिया। बादशाह ने कहा अगर इसकी आवाज गूंज गई, लोगों ने सुन ली, तो ये जो चार मारने वाले हैं ये भी नहीं मानेंगे, बादशाहत को खतरा है। उसने कहा सिपाहियों जल्दी पकड़ो, इसे ले जाओ, कश्ती में बिठाओ और समंदर के वस्त में जाकर फेंक दो, ना किनारे पे लग सके ना इसका जिस्म बच सके, मछलियां और जंग समंदर की मखलूक इसे खा जाए। सिपाहियों ने उठाया, ले जाकर समंदर के किनारे कश्ती पर बिठाया। जब समंदर के दरमियान में पहुंचे कि जिंदगी के कोई बचने के चांसेस ना रहे, जब वस्त समंदर आए दरमियान में, उन्होंने इरादा किया कि इसे उठाकर यहां फेंके। खुदा का करना वो कश्ती उस पानी के मुकाम पर मुतजलजल होती है, लड़खड़ाती है। जैसे कश्ती पर जलजला तारी हुआ तो जितने सिपाही उस वली को गिराने के लिए आए थे सारे कश्ती से बाहर समंदर की नजर होते हैं। अल्लाह अपने बंदे को बचाकर अपनी कुदरत और शान दिखा रहा है। वो सलामती के साथ किनारे लगा और जाकर फिर बादशाह के महल में दाखिल हो गया। बादशाह ने कहा मैंने तो तुझे मारने के लिए भेजा था, तू फिर आ गया। उसने कहा बादशाह मेरा सच्चा रब बचाने पर कादिर है, तेरे सिपाही मार दिए, अपने बंदे को बचा लिया। बादशाह परेशान हुआ कि बनेगा क्या, इससे जान नहीं छूट रही। पहाड़ पर भेजा, मेरी फौज मर गई, समंदर में भेजा, मेरे सिपाही मर गए, ये फिर बच गया। उसने पूछा अब्दुल्ला ये तो बता तुझसे जान कैसे छुड़ा सकता। उसने कहा बादशाह अगर मुझसे बचना चाहे, जान छुड़ाना चाहे कि मुझे मार दे, तो उसका एक तरीका है पूरा शहर इकट्ठा कर, लोगों को इकट्ठा कर और उनके सामने मेरे रब के ईमान पर गवाही दे, मेरे रब का कलमा पढ़, मेरे रब की गवाही दे, मेरे रब का नाम लेकर मुझ पे तीर चला, वो तीर मुझे लगेगा तो मेरी रूह परवाज कर जाएगी, मगर शर्त ये कि सारा शहर इकट्ठा कर, और इकट्ठा करके उन लोगों के सामने मेरे रब के नाम पर तीर चला। बादशाह ने कहा ये तो काम ही आसान है। उसने मनादी करा दी, पूरे शहर में ढिढोरा पिट गया कि एक बादशाह का गुस्ताख है, बादशाह का मुनकर है, उसे खुदा नहीं मानता। बादशाह दुनिया के सामने निशान इबरत बनाएगा, पूरा शहर ये मंजर देखने के लिए फला मुकाम पर फला दिन इकट्ठा हो जाए। दुनिया देखने आ गई,
हम दुनियादार तमाशे वाले लोग हैं। इकट्ठे हो गए सारे कि देखें बादशाह कैसे सजा देता है, कौन है जिसने बादशाह को चैलेंज किया। जब सारा शहर इकट्ठा हो गया, बादशाह का दरबार सजा, वो अल्लाह का वली मुस्कुराता हुआ खड़ा है कि आज सारी दुनिया के सामने बादशाह मेरे सच्चे रब को तस्लीम करेगा। बादशाह ने अपने हलकारे को हुक्म दिया कि इस पर तीर चला। तीर चलाने वाले ने कहा आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, मैं इस जवान के रब पर ईमान लाता हूं। बादशाह ने गवाही दी। जब तीर चलाया, तीर उसके कान के करीब आकर लगा, खून का फवारा निकला। वो जवान अल्लाह का वली जमीन पर गिरा, रूह परवाज कर गई। बादशाह खुश हो गया कि सारी दुनिया आज मेरा इकरार करेगी। ये एक था जिसने मुझे चैलेंज किया, मेरी जान छूटी। मगर उस बादशाह को खबर ना थी, जब ने उसने दुनिया के सामने कहा ना आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, मैं इस जवान के सामने उस रब्बे वाहिद का इकरार करता हूं, तो सारी दुनिया सोचने लग गई कि अगर वो रब एक अल्लाह जो इस जवान का रब है, बादशाह भी उसे मारता है, तो हमें खुद को बनवाने के लिए क्यों हुक्म देता है। जब दुनिया ने सुना कि ये बादशाह भी उसी को रब मानता है, तो सारों की जुबान पे तारी हो गया आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम। हम सारे इस जवान के रब पर ईमान लाते हैं। बादशाह को अब समझ आई कि ये जवान मरता हुआ लाखों सीनों में उसकी तौहीद का नूर पैदा कर गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैंने कुरान मजीद का जो एक मुकाम आपसे अर्ज किया था, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और ये ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मैंने पिछली नशिस्त में अर्ज किया था कि जो मौजज़ा, जो शान रब नबी को अता करे, नबी के सदके उम्मत में वलियों को भी अता करता है। तो मैं इस मुकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए जो बात समझाना चाहता हूं वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम मुकाम नबुव्वत, शान रिसालत, मगर अल्लाह की बारगाह में अबदियत भी तो है ना, बंदे भी तो है ना रब के। वो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन। लोगों से खिताब कर रहे हैं, उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, और रब बयान करके हजूर की उम्मत को पैगाम दे रहा है कुरान बनाकर, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से एक परिंदा बनाता हूं। बनाएगा बंदा, रब नहीं बना रहा, ईसा अलैहिस्सलाम बनाएंगे ना, वो ऐलान कर रहे हैं। मेरा तीन बनाऊंगा मट्टी से, कहियत तैर, परिंदे जैसा होगा, शक्ल शबाहत में बनेगा मिट्टी से, होगा परिंदे जैसा। अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन कहियत तैर, बनाऊंगा मट्टी से, होगा परिंदों जैसा। फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि, फिर उस मट्टी की मूरत में मैं फूंक मारूंगा। बनाने वाला भी बंदा है, फूंक मारने वाला भी बंदा है। और फरमाया फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, बनाऊंगा भी मैं, फूंक भी मैं मारूंगा, और मेरे रब के हुक्म से वो परिंदा बन जाएगा। होगा मट्टी का, मारूंगा फूंक, मगर परिंदों की तरह तुम्हें उड़ता चहचहाता नजर आएगा। अब ये शान युहयी व युमीत, ये शान तो रब की है, जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। मट्टी के सूरत में फूंक मारकर जिंदगी कौन डाल रहा है? करने पर कादिर तो रब है, मगर अपनी इस शान का रंग वो बंदों पे चढ़ाता है और बंदों को तसर्रुफ देता है। जितना उसकी इताअत करता जाए बंदा, वो अपने बंदे को फिर हक के तसर्रुफ देता है। तो उसकी कायनात में फिर वो बंदे इख्तियारात के हामिल हो जाते हैं, अपने अपने मनसब और शान के मुताबिक। मुकाम नबुव्वत रिसालत अपनी शान के मुताबिक, और मुकाम विलायत पर अपनी शान के मुताबिक। फरमाया व उब्रियुल अकबह वल अबरस, मां के पेट से अंधा पैदा होने वाला ले आओ, उसकी आंखों को नूर मैं दूंगा।
आज दुनिया की साइंस और मेडिकल इस मुकाम पर जवाब दे चुकी है कि मां के पेट से पैदा होने वाली की बिनाई पैदा नहीं हो सकती। जो नबीना पैदा हो जाए उसकी आंखें रोशन नहीं हो सकती। इस दुनिया में अगर कोई नबीना आकर हो जाए उस पर साइंस डेवलपमेंट कर रही है, मगर जहां साइंस जवाब दे जाए वहां रब्बे कायनात के वली या उसके नबी और रब्बे कायनात अपने बंदों की शान बता रहा है। दुनिया वालों, साइंस मेरे वलियों के दर की गुलाम है। जहां तो मादरजाद अंधा भी हो, रब के बंदे उसको भी नूर अता कर देते। बेज़निल्लाह होता अल्लाह के हुक्म से मालिक के हकीकी वो है, और जिसे चाहे इसको इख्तियार दे दे, वो नवाजता है अपने बंदों। फिर फरमाया वाला बर्स ज़दा मरीज, दाग वाले जिस पर दाग लग गया, बर्स पैदा हो गया, ले आओ मैं मस करूंगा। उनके मस करने में इतनी बरकत होती है कि वो बीमारी और दाग चले जाते हैं।